अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अंसर अकरम। न्यूज़ टाइम दुबई यूएई। आज मैं जिस शख्सियत को आपके साथ मुतारफ़ करवा रहा हूं वो बिल्कुल यंग स्टेज में एक ज़बरदस्त और स्टेबल बिजनेसमैन जो हैं वो बने पाकिस्तानी। ये एक एज़ाज़ है कि दियार गैर में ऐसे जो नौजवान हैं जो पाकिस्तान के परचम को रोशन कर रहे हैं। अंसर अकरम हमेशा इनको सपोर्ट भी करता है और आपके साथ मुतारफ़ भी करवाता है। आज जो मेरे गेस्ट हैं उनका नाम है राज़ी ख़ान और वो जमजम ट्रांसपोर्ट के ऑनर भी हैं और एक नया ट्रेंड जो है वो लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम चर्सी कैफ़े है और यूथ के लिए एक बड़ा स्पेशल वो गिफ्ट देने वाले हैं। और आए आज उनसे बात करते हैं, कुछ चिट चैट और कुछ ऐसी बातें जो उनकी जर्नी से जुड़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम अंसर भाई, कैसे हैं? सबसे पहले माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। थैंक यू सो मच। आपने अपनी पंच लाइन मार दी, बड़े बड़े बोल्ड हो गए। एक्चुअली बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे आने के लिए, अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। हमेशा आप यूथ को सपोर्ट करते रहे और आगे भी इंशाल्लाह उम्मीद है आपसे करते रहोगे। हमारे यहाँ कैफ़े में आने के लिए स्पेशली चर्सी रेस्टोरेंट एंड कैफ़े, ये मैंने स्पेशली आप जैसे लोगों के लिए और यंग जनरेशन के लिए बनवाई है। यार मैं आपको बताता हूँ कि मुझे वो लोग बहुत अच्छे लगते हैं जिनकी जो होती है एनर्जी, पोटेंशियल जो होती है वो लोगों तक पहुँचती है और स्पेशल जो बिज़नेस माइंड वाले लोग होते हैं। तो मैं और मुझे बड़ी खुशी होती है कि ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छा जो है वो आप लोग जो हैं वो पाकिस्तान के परचम को रोशन कर रहे हैं ओवरसीज़ में। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये बताएं कि आप की जर्नी क्या है, राज़ी ख़ान कौन है? क्योंकि एकदम जब न्यूज़ टाइम के प्लेटफॉर्म पे लोग देखेंगे राज़ी ख़ान को तो उसकी जर्नी तो पूछेंगे। तो प्लीज़ आपने कब और कैसे अपनी लाइफ का आगाज़ किया ये ज़रा प्लीज़ बताओ। और पाकिस्तान कहाँ से बिलोंग करते हैं? एक्चुअली हम जो है ना पाकिस्तान से, पेशावर से, खैबर पख्तूनख्वा से बिलोंग करते हैं और बचपन से यहीं पे बेस है। स्टडीज़ सब कुछ अपने यहाँ पे कंप्लीट किया हमने। एक्चुअली मेरे वालिद साहब बड़े छोटे उम्र में, यंग एज में यहाँ आए थे यहाँ पे यूएई में। तो हम सारे यहीं पे पले बड़े, स्टडीज़ सब यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो उसने लेबर से स्टार्ट किया था, करते करते इस मुकाम तक पहुँचे, अपना ट्रांसपोर्ट कंपनी बना दिया। उसके बाद माशाल्लाह से हमारे अपने उसके भी प्रॉपर्टीज़ के भी बिज़नेस है पाकिस्तान में। तो वालिद साहब जो थे, हमने उनको कहा कि अब आप आराम करें, अब हमें आगे बढ़ने का मौका। उन्होंने अपनी जो इनिंग्स है वो बड़ी ज़बरदस्त खेली है बहुत और उन्होंने माशाल्लाह। आपकी तालीम क्या है ज़रा बताएं प्लीज़। मैं बीबीए ग्रेजुएट हूँ। तो उनकी जो इनिंग्स है वो फाइनेंशियली भी बहुत स्ट्रॉन्ग रही है और आपकी जो एजुकेशन है उस पर भी बहुत ज़्यादा वो फोकस रहे हैं। तो मुझे एक चीज़ बताएं कि क्योंकि हमारी जो पख्तून कम्युनिटी है वो बिज़नेस में बड़े स्पेशलाइज्ड होते हैं और एजुकेशन पे भी उतनी ही वो तवज्जो देते हैं। एक्चुअली आपको पता है आजकल तो सब अब ऊपर आ रहे हैं। हमारे दौर में तो इतना वो नहीं था, लेकिन हमारे वालिद साहब ने हमें स्पेशली इसके लिए वो किया था कि आपने दीनी तालीम और मदरसे तालीम दोनों, स्कूल के तालीम एक ही साथ लेनी है। जी जी बिल्कुल सही है। तो उस पर हमारे लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। जिस दिन छुट्टी होती हम अक्सर कोशिश करते थे बचने के लिए, लेकिन डंडे पड़ के हमें बस कोशिश करते बस मिस हो जाए कुछ भी। अच्छा। तो हमें वो खुद ही ड्रॉप करके आ जाते थे, चाहे 8 बजे हो 10 बजे हो, लेकिन हमें ड्रॉप करके ज़रूर आते थे कि नहीं आपने स्कूल छोड़नी नहीं है। यानी उनकी तवज्जो 100% थी आपके ऊपर। बिल्कुल। उन्होंने हमें बचपन से यही कहा था कि मैं कमा के दे रहा हूँ, मेरा वो है। जिस हालात में वो स्टार्टिंग में रहे हैं तो उसने हमें बिल्कुल अपना बहुत अच्छी तरबियत देने का कोशिश की है और अच्छी तरबियत दी है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम इस मकाम में कि उसको आराम दे रहे, जो उससे वो खुश भी है हमारे काम से। और क्योंकि आपका जो आबाई बिज़नेस है वो तो ट्रांसपोर्ट का है जी, लेकिन ये किस तरह से डाइवर्ट हुए आप जो है वो ये कैफ़े सेटअप में, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो क्या ये शौक़ था आपका या आपको इसकी सेंस है इस बिज़नेस की कि यार ये एक लेवल पे ये, क्योंकि रनिंग आइटम इसे हम कह सकते हैं, ये एक रनिंग बिज़नेस है, तो इसका ज़रा थोड़ा सा बताएं किस तरह से आप आए इस फील्ड में? एक्चुअली मेरा तकरीबन 4-5 साल से इरादा था कि कुछ और बिज़नेस स्टार्ट करूं। तो रेस्टोरेंट का फील एक ऐसा था कि ये एक ऑल टाइम रनिंग है और कैश में डील करते हैं और जो है ना उस वजह से मैंने रेस्टोरेंट को चूज़ कर लिया। लेकिन फिर मैंने कहा कि मैं ऐसे वो करूँ, रेस्टोरेंट बनाऊँ जहाँ पे कस्टमर्स को मैं सब कुछ एक ही चीज़ एक ही जगह पे दूँ। शीशा हो गया, रेस्टोरेंट, खाना पीना और ये सारी चीज़ें। तो इस वजह से हमने ये किया कि हमने रेस्टोरेंट का सोच लिया। और रेस्टोरेंट के बाद सॉरी यहाँ बात काट रहा हूँ, एक तो मुझे ये बताएं कि जैसे आपने अभी बोला है कि मैं ये चीज़ें जो हैं वो बेहतर तरीके से प्रेजेंट करना चाहता हूँ,
कस्टमर्स के साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन रखना चाहता हूँ, क्वालिटी चीज़ें देना चाहता हूँ। ये तो हर एक बिजनेसमैन की एक सोच होती है, जो भी नया बिज़नेस कर रहा होता है उसकी एक थॉट है। आप इसमें क्या मुनफरिद करना चाहते हैं? हमारे पास आप देख सकते हो, अगर आप अपना कैमरा घुमा लो तो आप चेक कर सकते हो कि एक तो हमने जो आपको शीशा कैफ़े और रेस्टोरेंट बना के दिया है, यहाँ पे हमारे पास 6 डिफरेंट पोर्शंस है ठीक और है। हर पोर्शन अलग है। हमने यहाँ अरबिक टच दिया हुआ जी, है, जी। पाकिस्तानी टच दिया हुआ है, एशियन कॉन्टिनेंटल खाना हमारे पास मिल रहा है। और हम तकरीबन ये काम मैं और मेरा एक दोस्त है फरमान साहब, हम यहाँ पे तकरीबन 1.5 साल से इसको बनाने में लगे। ये नहीं है कि ये एक दिन में बना, तकरीबन साल के ऊपर अब इसका हो रहा है ऑलमोस्ट। ठीक है। मैं 6-7 महीने यहाँ पे घूमा हूँ, सारे शीशों को हमने स्टडी किया है, ऑब्ज़र्व किया है कि भाई कहाँ पे क्या कमी है। आप हमारा शीशा देखोगे तो और रेस्टोरेंट और कैफ़े, तो एक तो यहाँ पे किसी के पास वो नहीं है, बहुत कम लोगों के पास है कि सारे फैसिलिटीज़ एक जगह पे हो। हमारे पास सब है, अवेलेबल है विथ अप्रूवल्स फ्रॉम म्यूनसिपैलिटी, एवरीथिंग इज़ दैट वी हैव। और उसके बाद जो आप पोर्शंस देखोगे तो हर पोर्शन अलग पोर्शन है। दूसरा, तकरीबन पिछले 3 महीनों से हम खाना ट्राई कर रहे हैं, यहाँ पे टेस्ट ट्रायल चल रहे हैं 3 माह से। अच्छा। हमने इसमें काफ़ी सारे शेफ्स बदली किए, कुछ अपने पाकिस्तान से मंगवाए इस हालात में कि बड़े उसके साथ मुश्किलात के साथ, क्योंकि हम स्पेशली पेशावर से कढ़ाई के लिए और उसके लिए बंदे लाए। आप अच्छा। जो है ना, हमारे पास आप जिस किस्म की कढ़ाई मांगोगे आपको मिलेगी, स्पेशली हमारी पेशावरी कढ़ाई। ठीक हो गया। और इंशाल्लाह आपको कभी इस पर कंप्लेंट नहीं आएगी, आप एक बार खाओगे तो आप आते रहोगे। काफ़ी दफ़ा यानी हमारे साथ आपकी जो ऐसे हुआ है। स्पेशलाइजेशन है वो चर्सी कढ़ाई है। जी अच्छा, चर्सी से मुझे याद आया, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट नेम। जी। ये क्या क्या आपने सोचा? अच्छा, मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारे बिज़नेस को ऑब्ज़र्व भी किया है, मैंने कवर भी किया है, और स्पेशल मैंने जो शीशा कैफ़े हैं उनके ऑनर्स के साथ बैठता हूँ मैं, और इन चीज़ों को मैं बड़ा डीपली डिस्कस करता हूँ। मैं समझता हूँ कि जो एक बेहतरीन और कामयाब बिज़नेस का जो विज़न होता है वो उसके नाम से बड़ा रिलेट करता है। जी बिल्कुल। और नाम जो होता है ना, वो आपकी पॉपुलैरिटी में इजाफा करता है। तो मुझे आपका जो नाम है, ये आज की मेरी ओपिनियन है, आज की मेरी प्रेडिक्शन, मैं आपको बता दूं कि चर्सी ये एक बहुत डिफरेंट नाम है, और ये चर्सी कढ़ाई सुनी है और बड़ा बैड वर्ड भी यूज़ किया जाता है, लेकिन ये हट के नाम है। तो ये कैसे आपके माइंड में आया? एक्चुअली काफ़ी सारे नाम हमने वो किए थे, नोट डाउन किए थे अपने पास। तो जब हमने शीशा लिया तो नाम कुछ और था, रेस्टोरेंट और वो कैफ़े थी। आप एक्चुअली ये रेस्टोरेंट बन ही नहीं रहा था यहाँ पे, वो शीशों के लिए जिस बंदे ने लिया था, शीशा कैफ़ेज़ के लिए लिया था। पर हमने क्या किया कि हमने कहा नहीं, हमारा जो मेन वो है फोकस वो खाने पे है। अच्छा। हम चाहते हैं कि लोगों को हम खाना भी दें और साथ में अच्छी एम्बियंस भी दें। ठीक है। तो उसके लिए जब हमने रिव्यू किया, हम घूमे काफ़ी जगह, मैं था, मेरे साथ 1-2 दोस्त थे, हम काफ़ी जगह घूमे। उससे हमें ये फ़ायदा हुआ, काफ़ी सारे एक्सपीरियंस भी मिले। हमने फाइंड आउट किया कि चर्सी कढ़ाई के नाम पे चर्सी कढ़ाई तो बिक रही है, बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन बड़ी चर्सी मशहूर है। कढ़ाई है नहीं, क्योंकि जो कढ़ाई है वो है नहीं। हम अपने ख़ुद पेशावर से ताल्लुक़ रखते हैं तो हमें पता है कि वो किस तरह होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। टेस्ट क्या होना चाहिए, वो चीज़ मिल नहीं रही। तो वहाँ से हमें आइडिया है क्यों ना हम ये नाम पिक करें। अच्छा। तो वो नाम हमने वहाँ से डिसाइड किया, हम गए, हमने बड़े वो किए इसके लिए जद्दोजहद। अच्छा। पर आखिरकार कहते हैं ना, अल्लाह की मर्ज़ी थी, मिल गया हमें, और अल्हम्दुलिल्लाह लीगल वे से हमें मिला, कोई उसमें कोई प्रॉब्लम वो नहीं आई हमारे पास इतनी। और जो चीज़ है, जो नाम है, हम उसको बरकरार रखना चाहते हैं। आपको तो मैं नाम की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। थैंक यू ये सो आपका मच। पॉपुलर नाम है, मैं आपको ये ऑनर्स आज ऑन रिकॉर्ड में कर रहा हूँ, ये पॉपुलर आपका नाम होगा, क्योंकि ये बोलने में बड़ा इजी है और देसी टच है। और जो आपका मेरे ख्याल में जो कस्टमर है वो इंडियन, पाकिस्तानी और बहुत सारे लोग हैं जो शीशा लवर हैं। तो मुझे एक और चीज़ बताएं कि शीशा में जो चीज़ें हैं, इसको आप कितना देखते हैं कि ये एक बेहतर प्रोडक्ट आप या आपकी जो क्वालिटी है इसको किस तरह से मेंटेन रख सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर लोग जो हैं वो स्पेशल शीशा पीने आते हैं, तो आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखा हुआ है? एक्चुअली यहाँ पे आप हमारे स्टाफ देख सकते हो, हमने हाईली प्रोफेशनल स्टाफ रखे हुए हैं सारे। आप मॉनिटर कर सकते हो सबको कि क्या हो रहा है, आपके सामने है। दूसरा, हमारे जो फ्लेवर्स है, हमने काफ़ी
फ्लेवर्स रिसर्च किए और अच्छे फ्लेवर्स जो अच्छे क्वालिटीज़ के हैं हम वो लेकर आए। और इंशाल्लाह उम्मीद है, हमने काफ़ी लोगों के रिव्यू भी लिए, कुछ कंपनियां भी हमारे साथ जॉइंट वेंचर करना चाहती है। वो कहते हैं कि हम यहाँ पे आके अपना प्रोडक्ट भी लॉन्च करना चाहते हैं, तो वो भी साथ में चल रहा है हमारा इंशाल्लाह। और फ्लेवर जो हमारा है ना, उसके हम आपको गारंटी देते हैं कि वो जेन्युइन फ्लेवर यानी होगा। आपकी गारंटी है, ये फ्लेवर मेरी की गारंटी है कि ऑन जेन्युइन कैमरा आप कह फ्लेवर रहे हैं होगा माशाल्लाह। बिल्कुल। और फ्लेवर आपको जो मिलेगा वो जेन्युइन मिलेगा, कोई मिक्सिंग कोई कॉपी नहीं होगी। यानी इसका मतलब ये है कि इस फ्लेवर्स में भी कॉपीज़ आती हैं। बिल्कुल, यहाँ पे मार्केट में सब कुछ हो रहा है, चलते हैं कस्टमर्स है अपने उसके लिए, लेकिन वो चीज़ें क्या कंपटीशन की वजह से, जो रेट्स को लो करने के चक्कर में, कस्टमर कंजप्शन ज़्यादा करने से, इस वजह से क्वालिटी जी बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है। अब आप खुद सोचो, अब जब आप चलाओगे सरवाइव करने के लिए तो आपने अपना कॉस्ट को भी देखना है, लेकिन हम उसी कॉस्ट में आपको वही चीज़ दे रहे जो है, क्योंकि हमें पता है कि उसमें हम प्रॉफिट मार्जिन हमें मिल रहा है। कंपनीज़ के साथ हमारा डायरेक्ट टाई लिंक है, तो इंशाल्लाह और उसमें आप लोगों को जो भी है ना हम दे सकते हैं इंशाल्लाह उससे बेस्ट आपको देंगे और देते रहे और थैंक यू। और एक और चीज़ मुझे बताएं कि मैंने अभी आपका जो कैफ़े है इसको मैंने रिव्यू किया, अभी मैंने आके एक एक चीज़ चेक की। इसमें एक कुछ पार्ट्स हैं आपके, जैसे जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, ये पार्ट है। एक मैंने ऐसा देखा है जो वैलेंटाइन डे को, लव को, मोहब्बत को प्रेजेंट कर रहा है। एक ऐसा है जो बर्थडे पार्टी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। एक ऐसा है कि आप कोई भी जो है वो अपनी गेट टुगेदर कर सकते हैं। तो ऐसे रोमांस, ऐसे आइडियाज़, ये क्या है, ज़रा थोड़ा लोगों को पता भी चले कि राज़ी ख़ान ने क्या आप लोगों को न्याय देना है। जैसे मैंने आपको कहा कि हमने पूरी दुबई छान मारी है, तो मैं आपको एक कैफ़े में 6 कैफ़े दे रहा हूँ। मैं बड़ा इम्प्रेस हूँ, मैं आपको ये बता दूँ। जी बिल्कुल, हर बंदे के लिए, जैसे कपल आ गए, फैमिली वाले आ गए, उनके लिए अलग पोर्शन है हमारे पास। हर किसी को अपनी प्राइवेसी के लिए हमने अलग अलग कैबिन्स, 2-2 बंदों के 2-2 टेबल्स की कैबिन्स बनवाए। तो हमारे तरफ एक तरफ पूरा ग्रीनरी हमने रखा है, दूसरी तरफ आपको पोस्टर्स, लाइटिंग, पार्टी सेक्शंस मिलेगा आपको। वो सारी चीज़ें इस वजह से, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कस्टमर जो आए वो यहाँ पे इंजॉय करे, अच्छा माहौल, अच्छा वो फील करे इन्वायरमेंट, और हर बंदे को यहाँ पे सहूलत हो। जिसने जो करने, ये ना हो कि मैं कहाँ पे जाऊँ, यार मुझे आज पार्टी करनी, मुझे वहाँ जाना है, यार मुझे आज बर्थडे सेलिब्रेट करने, मुझे वहाँ जाना है, मैं फैमिली के साथ जाना चाहता हूँ, मैं कहीं और जाना चाहता हूँ। तो वो बंदा यहाँ पे आए, उनको वो सारी चीज़ें मिले। प्लस एडवांटेज, जैसे मैंने आपको कहा, खाना हमारा मेन फोकस है, खाना और ड्रिंक्स हमारी जो मेन फोकस है वो यही है कि खाना हम बेस्ट टू बेस्ट दे दें। हम काफ़ी लोगर्स को, फूड ब्लॉगर्स को बुला चुके हैं, खाना ट्राई करवाया है। और हमारे साथ ऐसे हुआ है कि एक दिन क्या हुआ, एक सुनाता हूँ। कुछ फूड ब्लॉगर्स को बुलाए, उन्होंने खाना टेस्ट किया, दूसरे दिन भाई बंदे आ गए। अच्छा, कि भाई हमें तो खाना चाहिए, आप जो भी हमें चाहिए, हमने सुना है, हमें खाना खिलाओ। यानी इसका मतलब ये है कि फूड लवर जो है वो पहुंच जाते हैं कहीं भी। तो बंदे आए, फिर मैंने स्टाफ को कहा कि आप इनको बिठा दो, खाना टेस्ट करा दो, कोई इशू नहीं है, हमारी तारीफ़ ही हो रही है, हमारे लिए अच्छी है, बिल्कुल सही बात है। तो हमने उनको फिर सर्व भी किया और वाकई में वो बड़े खुश हो गए। तो ये जो आपने बनाया है कैफ़े, यहाँ पे कितने लोगों की कैपेसिटी है? यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास एज ए परमिट जो है, आप म्यूनसिपैलिटी से जो परमिट लेते हो, 102% की कैपेसिटी, 102 बंदों की, 102 बंदों की। जी अच्छा, हमारे पास इनकी 102 बंदों की कैपेसिटी है। ये कोविड की वजह से है या नहीं? कोविड की वजह से ओवरऑल अगर ये आप लोग रोज़मर्रा लाइफ में वापस आते हैं? ये एज़ पर डीएम रूल है। एक्चुअली क्या होता है कि कैफ़े सीट्स बढ़ा देते हैं, परमिट आपको आपके जगह के हिसाब से मिलती है। जो आपके कैफ़े का स्क्वायर मीटर का एरिया होता है, 2 स्क्वायर मीटर पे आप एक बंदे का वो कर सकते हैं। तो ये जो आपको 102 कैपेसिटी बता रहा हूँ, ये हमारे 2 स्क्वायर फीट के हिसाब से एक बंदे के लिए सीटिंग कैपेसिटी है। बाकी कोविड के उसके हिसाब से हमारे पास तकरीबन ऑलमोस्ट जो प्रिकॉशनरी मेजर को आगे रखते हुए पार्टीशन और वो बना सेट करके, उसके साथ हमारे पास ऑलरेडी तकरीबन 82 बंदों की कैपेसिटी आराम से बन रही है, जो ऑलरेडी इंस्पेक्शन होके बल्दिया वाले चले गए, देख के उन्होंने अप्रूव भी कर दिया। ज़बरदस्त। एक और चीज़ मुझे बताएं कि आप जो नया बिजनेसमैन है, स्पेशल आप जैसा, आपने तो एक इसके ऊपर मैंने जो देखा है, मैं आपसे ऑफ कैमरा भी बात कर रहा था, तो आप मुझे इसकी एक एक ड्राइंग पर जो काम आपने किया है,
इसकी हर चीज़ में आप इन्वॉल्व हैं, जी, आपको एक एक चीज़ का पता है कि मैंने 1 इंच के बाद कौन सा स्क्रू भी लगाया है यहाँ पे। जी बिल्कुल। तो मैं इन चीज़ों से बड़ा इंस्पायर हुआ आपकी थॉट पे कि आपने दिल से ये किया है। तो जो नया बिजनेसमैन आता है, स्पेशल इस फील्ड में आना चाहता है, तो उसको क्या एडवाइस देना चाहते हैं आप? एक्चुअली यहाँ पे मैं जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा तकरीबन ऑलमोस्ट 1 ईयर कंप्लीट हो गया। 1 अगस्त को हमारा 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे। तो रेस्टोरेंट और शीशे का बिज़नेस ये इतना आसान है ही नहीं जो बाहर से दिख रहा होता है। बड़ी मुश्किलात का हमने सामना किया यहाँ पे। तो ऑलरेडी टाइम इसलिए लगा कि अप्रूवल्स की इश्यूज़ थे। इतनी बड़ी जगह मिलना बड़ी मुश्किल बात है, मिलती नहीं है एकदम एक साथ। तो हमने जब ये जगह ली, हमारे साथ काफ़ी बंदे मार्केट में घूमते हैं, वो क्या डील लेकर आ जाते, कौन क्या। हम बैठे हुए थे, एक दिन अचानक ऐसे ही ज़हन में आया कि यार रेस्टोरेंट ओपन करते, चलो ढूंढते। कोरोना के फ़ौरन बाद ही मैं ढूंढने लगा, यहाँ पे मुझे जगह मिली। अब मैंने जगह ली, बंदा चला गया मेरे नाम पे सारे पेपर सब कुछ करके कॉन्ट्रैक्टर के साथ। अब जब यहाँ हम आए तो वो ऑलरेडी जो जगह थी उसके कुछ लीगल्स पेपर डॉक्यूमेंट्स की वजह से इश्यूज़ थी। तो वो इशू क्लियर करते करते हमें 3-4 महीने लगे। अच्छा। उसके बाद यहाँ जो अप्रूवल्स वगैरह है, रिक्वायरमेंट है डीएम के, वो बड़े मुश्किल है। दिखने में बड़े आसान लगते हैं, लेकिन जब आप अंदर आते हो तो मैं आपको ओवरऑल बता रहा हूँ, यहाँ पे तकरीबन मेरा अराउंड 1.8 मिलियन प्लस लगा है टिल नाउ। 1.8 मिलियन दरहम। अगर मैं बाहर जाता हूँ जी, अगर मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे आराम से कैफ़े मिल जाएगी तकरीबन 6-7 लाख में। लेकिन ये जो डेकोर है और ये बड़े मेहनत से मैंने खुद बनवाया, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया, ये कुर्सियाँ भी हमने खुद अपने उससे, टेबल जो आपको दिख रहे हैं ये हमने यहाँ पे बनाए हुए हैं, हैंडमेड किया सारा, ये सारे हैंडमेड है। और ये जो आपको पारगोले नज़र आ रहे हैं ये सारे वुडन है, MDF नहीं है। तो प्योर वुड इस्तेमाल हुआ है। सारा चीज़ यहाँ पे अपने हिसाब से, हर चीज़ हम अपने मर्ज़ी से चूज़ करके लाए। सबसे पहले तो हमने ड्राइंग बनवाई, उस ड्राइंग को सामने रखते हुए फिर उसमें भी चेंजेस किए 3-4 दफ़ा। तो काफ़ी टाइम उस वजह से लग जाता है, बड़ा मेहनत दिल से जी, बड़े दिल से बनवाया। ये मेहनत से काम आपने किया। अच्छा, न्यूज़ टाइम के व्यूवर्स के लिए, क्योंकि आपसे बड़ा मज़ा मुझे तो आ रहा है बातों का, लेकिन वक्त की जो बंदिश होती है आपको पता है, प्रोग्राम की भी, और प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स भी हमें कहेंगे कि इतना लंबा नहीं, क्योंकि ये बहुत सारे एपिसोड बन सकते हैं। तो न्यूज़ टाइम के व्यूवर्स के लिए कोई अच्छा स्पेशल मैसेज? न्यूज़ टाइम के व्यूवर्स के लिए हमेशा मैं कहूँगा कि भाई आप लोग जो कर रहे हो करते रहो, बड़े दिल से मेहनत कर रहे हो आप अंसर भाई, और बड़े अच्छी इंटरव्यू आपकी आती है। कभी किचाई भी कर देते हो, मैं तो अल्लाह का शुक्र है बच गया हूँ क्योंकि मैं कोई पॉलिटिकल फिगर हूँ नहीं। आपकी ही सवाल जवाब हम लोग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बस मेरे तरफ से आप लोगों के लिए दुआएं हैं। थैंक यू सो मच। हमेशा शाद और आबाद रहे, कामयाब रहे। थैंक यू। और हमारी भी पूरी न्यूज़ टाइम की तरफ से बेस्ट विशेस हैं। और थैंक यू सो मच, आपने अंसर अकरम को टाइम दिया। थैंक यू सो मच आपके आने के लिए। मेरे तरफ से एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह हमारे लायक कोई भी हो, हम हाजिर आपके कभी भी इंशाल्लाह कुछ भी हो, पाकिस्तान के लिए हम कुछ कर सके तो बताएं। थैंक यू सो मच राजी खान, कभी भी इंशाल्लाह। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि नौजवान ऐसे पॉजिटिव वे पे चल रहे हैं। थैंक यू सो मच जी। ये मेरे साथ थे जी राजी खान, और आज जो इनसे आपने बातें भी इनकी सुनी, इनके आइडियाज़ भी, इनका वर्क आपने जो भी है वो देखा आपने। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि अगर ऐसे नौजवान जो हैं वो पाकिस्तान का नाम ओवरसीज़, बल्कि यहाँ पर 220 से ज़ायद कंट्रीज़ के लोग इन आउट करते हैं, तो ये हमारे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि इनके बिज़नेस है यहाँ पर, और पाकिस्तान को ये मुआशी जो है उनका स्ट्रक्चर है उसे मजबूत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। फिर ऐसी खूबसूरत पर्सनैलिटी के साथ अंसर अकरम हाज़िर होगा, तब तक के लिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।